gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो व्लॉग का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ अभी फेस ब्लीच। और अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि ब्लीच की वीडियो ना मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं दे दूँगी आई बटन में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जब मैं आई थी ना तो मुझे बड़ा ये था कि पता नहीं यहाँ से ब्लीच मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि यहाँ पे फिर मैंने देखा तो यहाँ पे हर जगह पे ऑलमोस्ट मिल जाती है। बूट्स पे भी मिलती है, अमेज़ॉन पे भी, आज़दा पे भी, हर जगह पे इजीली मिल जाती है। और जॉलन की मिलती हैं, इसमें भी काफ़ी सारी जो है ना वो हर टाइप की मिल जाती है। तो ये वाली जो है मैं लेती हूँ और ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पाकिस्तान में मैं सूदिंग लोशन जो है वो यूज़ करती थी और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको आइडिया हो जाएगा। तो वहाँ पे ये होता है कि मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ना ब्लीच करती हूँ, क्योंकि स्किन ज़ाहिर है सेंसिटिव है, तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बना सकती हूँ, डायरेक्ट भी नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन ये है कि ये काम मुश्किल बहुत है, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते जो कि हेयर्स होते हैं ना, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं ये नहीं कि फ़ौरन करती हूँ या हर मंथ करती हूँ, लेकिन ये है कि फिर गुजारा नहीं है, तो चाहे 2 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद या महीने में एक बार भी कर लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो फिर ये है कि मैंने सोचा अब मैं कर ही लूँ। आगे ईद भी आ रही है तो बस इसके बाद मैं हेयर कलर भी करूँगी और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो क्या बनाना है, मैं रोटी बना रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना रोटी मेकर जो है उसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, रोटी मेकर जो है ना इसकी भी डिटेल में वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली बहुत सारे मेरे न्यू व्यूवर्स डेली ज्वाइन करते हैं मुझे, तो इसलिए मैं साथ साथ बता देती हूँ कि आप वो वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं। और रोटी मेकर के बारे में तो मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई थी कि किस किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा फुल्का जो है वो रेडी हो गया है। और दोपहर के टाइम ये होता है कि मैं जो हूँ ना वो आराम से अपना खाना बनाती हूँ या फिर अपनी रोटी बनाती हूँ, कुछ भी होता है तो वो मैं अपने लिए बनाती हूँ। अच्छा, मेरा जो ये रोटी मेकर है ना तो इसमें मुझे बहुत बहुत आसानी हो जाती है और मैं जो हूँ ना वो इसमें 2 सीढ़ी साइज़ की रोटी जो है वो बना लेती हूँ, या फिर वैसे मैं बनाऊँ तो एक बना लेती हूँ, लेकिन रोटी मेकर का मुझे बड़ा फ़ायदा है। मैं जब ये लेकर आई थी ना तो मुझे तब भी कुछ कमेंट्स आए थे कि ये इतना ज़रूरी नहीं है या इस तरह से। तो ऐसा होता है कि किसी किसी के लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, किसी किसी के लिए कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती है। तो मेरे लिए ये था ज़रूरी, तभी मैं लेकर आई। और वैसे भी जो चीज़ें मेरे पास थी अब वो दोबारा लेके तो मैं मज़ीद ये है कि पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत काम की चीज़ है। तो खैर एक चीज़ मैंने इसकी और भी नोट की है। पहले तो आप ये देखें कितनी प्यारी प्यारी जो है ना मतलब फुलके बन रहे हैं, छोटे छोटे से क्यूट से फुलके बन रहे हैं। और 2 स्लाइस, 2 ये छोटी वाली जो सीढ़ी साइज़ की रोटी होती है तो ये एक ही जितने होते हैं, तो आप वो खा लें, ये खा लें, एक ही बात है। और इसमें ये होता है कि फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं लूँ। और ब्रेड भी मैं शिफ्ट करती रहती हूँ, ज़्यादातर जो है ना वो भी मैं कोशिश करती हूँ होल व्हीट में ही मैं लूँ, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, तो रोटी देख के तो मुझे खैर बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तान में पता नहीं बिजली का, लाइट का फ़र्क है, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रोटी मेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। My wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sunshine और in. आप ये देखें जी, ये है मज़ेदार सा मेरा आज का लंच। और ये थोड़ा सा चिकन का सालन रखा हुआ था जो कि मैंने बनाया था। इसमें मैंने चने बॉईल करके डाल दिए। और चने ना एक्चुअली इस तरह से मेरी अम्मी बनाती हैं, चिकन वाले जो चने होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन शुरू में मैं बनाती थी तो उस्मान इतने शौक से खाते नहीं थे।
क्योंकि जॉब्स में बाहर रह के और इस तरह से ये होता था कि बाहर कभी जाते भी थे तो लाहौर में स्पेशली जब होते थे ना तो वो चने वगैरह खा लेते थे, तो बस फिर वो अक्सर घर में नहीं खाते थे इस तरह से। तो मैंने फिर बनाना बहुत कम कर दिए थे, लेकिन यह है कि अब मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने जो बॉयल करके चने रखे थे वही मैंने सालन के अंदर डाल दिए, इसको गर्म कर लिया और बस मेरा जो लंच है वो रेडी हो गया। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और बाहर आप देखें तूफ़ान आया हुआ है। 1 मिनट थोड़ी ब्राइटनेस कम करूँ। ये देखिए तूफ़ान आया हुआ है, इतना शोर मचा हुआ है, इतना शोर मचा हुआ है। और हवा की आवाज़ से ही मैंने बाहर देखा, वरना मैं बड़ी बिजी बैठी थी, मैंने देखा, मैंने कहा इतना तूफ़ान, अल्लाह ताला खैर करे। यहाँ पे ये बर्तन भी सारे मैंने रख लिए हैं वॉश करके, ये भी ड्राई हो जाएंगे और बस ये रह गया। तो ये अभी मोपिंग जो है ना ये होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से काम जो है ना कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ एज सून एज़ पॉसिबल उस्मान के आने से पहले सारे काम कंप्लीट कर लूँ और यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँ। और जी यहाँ पे मैंने विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर ली और मौसम जो है ना वो कुछ समझ नहीं आता यहाँ का। मैं आपको बताती हूँ कि कभी एकदम से जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे गर्मी आ गई है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बारिश हो रही है, आज सही फिर ठंड हुई हुई है, तो वेदर बस यहाँ का इसी तरह से रहता है। और ये जो चने हैं इनकी अभी मैं चाट बना रही हूँ, क्योंकि उस्मान इस टाइम पे आ जाते हैं, तो मैं साथ साथ जो है ना वो काम कर रही थी। मैंने सारा स्टोव जो है वो साफ़ किया, उसके बाद मैंने जो है बर्तन सारे वॉश किए और अभी उस्मान जो है ना बस वो जैसे ही घर आए हैं तो उनके लिए मैं चना चाट बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम वो आते हैं तो टाइम होता है डिनर करने में, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही होती हूँ कि मुझे खुद भी नज़र नहीं आ रहा होता कि चूल्हा ऑन है कि ऑफ़ है। बहुत ही गौर से मैं देखती हूँ ना फिर मुझे समझ आती है, अदरवाइज़ तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती गैस यहाँ पे। और ये यहाँ पे सारा जो है ना फ्लोर भी मैंने साफ़ कर लिया है, वाइप्स जो हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा जो ये ओवन है ना, इसके ग्लास पे मैं पेस्ट भी यूज़ कर चुकी हूँ, क्लीनर भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये अंदर से जो है ना ग्लास में इसमें लाइंस हैं शुरू से ही हैं, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे आपको शीशा निकाल के सारा फिर उसको क्लीन करना होगा, क्योंकि दोनों साइड से मैं कर चुकी हूँ, तो दोनों साइड से जो है ना वो मतलब साफ़ नहीं हो रहा। तो अंदर की तरफ जो है ना पहले जो यूज़ किया होगा जिन्होंने, तो अंदर की तरफ सारी जो है ना लाइंस इसके अंदर लगी हुई हैं। तो अब देखूँगी अगर ये शीशा मुझसे सारा खुला तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे तो फिर डर ही लगा होता है। आपको पता है रेंट के घर होते हैं तो इंसान यही सोचता है कि ये ना हो कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए इस तरह से। हालांकि हम अपने घर की तरह रखते हैं, हम इतना मतलब मैं तो रखती हूँ, मैं बाकी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन रेंट का हो या जो भी हो, रहना तो हमने है, तो हम रहें साफ़ सुथरी जगह में तो अच्छा लगता है। तो ये है कि बस ख्याल तो करना पड़ता है फिर भी, तो वो मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ साफ़ हो जाए, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे। तो यहाँ पे जो है ना बस मैं साथ साथ चाट भी बना रही हूँ और उसके साथ जो है ना मैंने इमली की चटनी डाल दी है, उसके साथ सैलेड डाल दिया है। अच्छा मेरे पास जब ग्रीन चटनी नहीं होती है ना तो मैं खाली पुदीना ऊपर डाल देती हूँ जो ड्राई मिंट होता है, तो उससे वो वही हरी चटनी वाला थोड़ा बहुत टेस्ट जो है ना वो आ ही जाता है। ज़ाहिर है बिल्कुल वही तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हरी चटनी है ना उसका टेस्ट आ जाता है। और दही जो ये मैंने बनाया था, ये स्किम्ड मिल्क में मैंने बनाया था, उसके साथ मैंने बनाया था। तो ये वाला जो दही है ना ये वैसे तो ठीक है, लेकिन ये बहुत पतला है, तो बस ये है कि अब मैंने इस बार तो बना लिया था, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कि सेमी स्किम्ड मिल्क ही लूँगी, क्योंकि ये जो है ना फिर मैं दो दो बार तो इस तरह से बना नहीं सकती हूँ। एक तो मेरा फ्रिज इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसमें जो है ना वो चीज़ें सारी इस तरह से रखूँ, और उस्मान और मैं दही दोनों खाते हैं, तो मैंने कहा चलो अगर मैं फुल फ़ैट में ना भी बनाऊँ, फुल फ़ैट वाला जो मिल्क होता है तो सेमी में बना लूँगी या फुल फ़ैट में बना लूँगी, देखूँगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये वाला ना काफ़ी पतला हो जाता है, मतलब कि फिर ऐसे ये जब बनता है ना तो इसमें आधा दही निकलता है, आधा पानी होता है। तो खैर अब देखेंगे क्या करना है इसका सोचती हूँ इस पे कुछ। लेकिन ये है कि मैंने यूज़ किया ना स्किम्ड मिल्क, तो वैसे तो अच्छा है अगर आप थोड़ा सा वेट कंट्रोल कर रहे हैं या इस तरह से कम करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में बेहतर ऑप्शन यही है कि आप सेमी स्किम्ड मिल्क जो है ना उसके साथ ही रहें। Things are gonna go my way.
चाय रेडी हो गई है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप चाय की पत्ती जो है वो कौन सी यूज़ करती हैं। ये मैं इस बार आज़दा से लेकर आई हूँ। वैसे मैं डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। हाँ, ये है कि मैं एक तो पत्ती डालती ज़्यादा हूँ, दूसरा चाय को सही जोश दे के बनाती हूँ। मुझे चाय जो है ना वो चाय की तरह ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। उस्मान अभी यहाँ पे थक हार के बैठे हैं, अभी आए हैं और बस अभी हम चाय पीते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।